हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस। छोटा सा टॉपिक है, न्यूज़ में रहा था, सो इसके बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले ये क्यों न्यूज़ में था। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है ऑन 28 जुलाई। ठीक है, इसी वजह से हेपेटाइटिस न्यूज़ में था। इस साल का थीम क्या है हेपेटाइटिस का? हमें याद रखना होगा ये वन लाइफ वन लीवर। ओके, सो लेट्स सी हेपेटाइटिस होता क्या है। ठीक है, क्यों मतलब ये डिजीज क्या है? तो हेपेटाइटिस एक ऐसा डिजीज है जो एक जनरल टर्म हम यूज करते हैं फॉर द इन्फ्लेशन ऑफ द लीवर। अगर किसी का भी लीवर इन्फ्लेट होता है, अपने ऑर्डिनरी साइज से ज़्यादा बड़े साइज का हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन ऑफ लीवर। एंड इसी के लिए जो एक जनरल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, एंड जो लीवर इन्फ्लेमेशन है इसके कॉजेज़ क्या क्या है, ये किस कारण से ये इन्फ्लेमेशन होता है? तो इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें बहुत सारे वेरियस आपके वायरसेस आते हैं। तो जो वायरसेस की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में, तो हम उस हेपेटाइटिस को कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। ओके, और क्या कॉज है इसका? केमिकल्स, ड्रग्स, अल्कोहल, सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो आपके जीन्स बॉडी के अंदर आपको बाय बर्थ मिले हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी आज जिस भी लुक में है, वो उन जीन्स के पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से है। अगर उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी वेरिएशन आता है ड्यूरिंग बर्थ, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और जब किसी की भी बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन ही गलत डाल दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बॉडी की फंक्शनिंग में चेंज आता है। जो नॉर्मल पर्सन के बॉडी फंक्शन करती है उससे हट के बॉडी फंक्शन करती है उन लोगों की जिनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हेपेटाइटिस हो सके, मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन आ सके, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। ओवर एक्टिव यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? देखिए, आपका जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन अगर बॉडी एंटर करती है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगाई, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं WBC, कॉमन नाम है। ठीक है, WBC, ये सेल्स आपके उस फॉरेन बॉडी के ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर उस फॉरेन एलिमेंट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, अब ओवर एक्टिव यहाँ पर क्या मतलब है? कभी कभी कुछ कारण, कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है, सेम रीजन हमेशा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से आपकी ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन बॉडी पर अटैक करने की जगह आप ही की बॉडी के सेल्स के ऊपर अगर अटैक करने लग जाए, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्या बोलोगे? ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलेंगे हम उसको। ठीक है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम आप ही के लीवर के सेल्स के ऊपर अटैक करता है और फिर लीवर में वहां पर इन्फ्लेमेशन आता है, तो उस हेपेटाइटिस को हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, तो अगर आपका ओवर एक्टिव हो जाए इम्यून सिस्टम और मिस्टेकनली, गलती से आपके लीवर के ऊपर ही अटैक करने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, अब ये जो क्या कारण है याद रहेंगे। हेपेटाइटिस किन किन वजह से होता है? कुछ आपके वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई अल्कोहल, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर आप ही की ही ऑटो इम्यून
आपके ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से जो आपकी बॉडी के लीवर पर, उसके सेल्स पर ही अटैक करने लग जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, जो डिजीजेस आपकी वायरसेस की वजह से होती है, जिन जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस में जो जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है जिनकी वजह से आपको ये हो सकता है, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, वो कितने टाइप के हैं। तो जनरली वो होते हैं ए, बी, सी, ई एंड डी। डी को हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वायरस की वजह से होता है ये हेपेटाइटिस? ए, बी, सी, ई एंड डी। तो स्टार्टिंग के अल्फाबेट से 5 याद रहेंगे। नेक्स्ट, कुछ आपके रेयर वायरसेस होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्स्टाइन बार वायरस, इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस हुआ है। ठीक है, देखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, जो नॉर्मली आपको जिस टाइम पर बॉडी को आपको फील होता है कि उसको भूख लगी है, उसे कुछ खाना है, वो उसमें कमी आ जाना। ठीक है, नोजिया, नोजिया मतलब दैट आपको अर्ज होगा, आपको लगेगा कि आप वॉमिट करने वाले हैं, बट आपको वॉमिटिंग होगी नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं नोजिया। ठीक है, वॉमिटिंग ही हो जाना, फीवर, हेडेक, लेथार्गी। लेथार्गी का मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि ना बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, चाहे आपने कोई काम ना किया हो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होती है। डार्क यूरिन, जो नॉर्मल यूरिन का कलर है, येलो जो कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, ये भी एक सिम्टम है। जॉन्डिस, ठीक, जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस के अंदर आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो भी उनमें जिनसे भी वो आरबीसीज बने हुए थे, वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन कंपाउंड्स को बहुत ही स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी। ठीक है, वो जो ब्रेक डाउन होता है ना, उसके बाद जो कंपाउंड बचता है लास्ट में, वो आपके लीवर में जाके स्टोर होना चाहिए। ठीक है, लीवर उसको फिर आगे प्रोसेस करता है। लेकिन अगर ये वाला जो प्रोसेस है कि लोअर जो ब्रेक डाउन होने के बाद कंपाउंड, आरबीसी, डेड आरबीसी सेल के ब्रेक डाउन के बाद जो बचा हुआ एक कंपाउंड है, अगर आपका लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपका जो स्किन कलर है वो येलो दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, और वो कंपाउंड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक, तो इस वजह से आपको डाइजेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया, आई थिंक यही बोलते हैं, चेक कर लीजिएगा प्लीज। तो जॉन्डिस हो जाना, abdominal पेन, पेट में दर्द होना, स्वेलिंग ऑफ फीट, पैरों में सूजन आ जाना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस वाले हैं, इन ये जो किसकी वजह से होते हैं, ठीक है, और कितने ये हार्मफुल है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपको याद रखना है कैटेगराइजेशन, हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये आसान है ठीक करना। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, और इसकी वजह से आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होता। अब देखिए, कोई भी डिजीज है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, मतलब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, आपकी इतनी तबीयत खराब हो जाए कि कोई भी ऑर्गन आपका फेलियर होने वाला हो। ठीक है, या मतलब बॉडी पेशेंट की डेथ तक पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। एंड अगर मान लीजिए आपको कोई भी डिजीज हुई लेकिन आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं खराब हुई कि आप डेथ तक जाए या ऑर्गन फेलियर की तरफ जाए, नहीं, थोड़ा ठीक ठीक सा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है ए एंड ई हेपेटाइटिस की वजह से, सिर्फ एक्यूट होता है। ठीक है, ना ही इसकी वजह से क्या होता है, लीवर साइक्रोसिस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्लीज देख लीजिएगा। तो
इस डिजीज में क्या होता है, आपके लीवर के ऊपर कुछ प्रोटीन डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है, जो कि आपकी लीवर की फंक्शनिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सिंपल मेडिकल टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, आपको समझ आ जाए कि लीवर साइक्रोसिस होता क्या है। अदरवाइज आप सर्च करने जाओगे तो आपको वर्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि लीवर साइक्रोसिस होता है जिसमें परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाता है लीवर पे, ठीक है, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे। सिंपल आप ये समझ लीजिए, लीवर के ऊपर कुछ ऐसा प्रोटीन डिपॉजिट होने लग जाए जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग में हिंड्रेंस आए, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लीवर कैंसर। अब कैंसर क्या होता है आपको पता ही है। कैंसर होता है जब आप ही की बॉडी के सेल्स मल्टीप्लाई करें अनकंट्रोलेबली, मतलब कोई मतलब ये नहीं है कि एक से दो में अगर वो डिवाइड हो गए तो रुक जाएंगे, नहीं, वो एक से दो हुए, दो से चार, चार से आगे, ऐसे मल्टीप्लाई वो करते रहेंगे। और उनको जो नेचुरली आपकी बॉडी ही खुद कंट्रोल कंट्रोल करती है कि कितना ग्रो करना है, किसी भी सेल को कितना डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है सेल की, अगर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो सेल क्या करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा और मल्टीपल सेल्स जनरेट होते हैं। वो जो मल्टीपल सेल्स जनरेट हो रहे हैं बिना किसी कंट्रोल के, कि उन्हें कोई रोक ही नहीं रहा, बस वो डिवाइड होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है। तो लीवर के अंदर अगर इस तरह की ग्रोथ होने लग जाए सेल्स की, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लीवर कैंसर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से आपको एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एंड ये कुछ दिन तक ही बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, मतलब कुछ दिन तक ही रहेगा, उसके बाद ये नेचुरली ठीक हो जाएगा। तो रीजन क्या है इसके होने का, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर कंसर्न है, गवर्नमेंट्स के लिए भी काफ़ी कंसर्न रहता है ये, क्योंकि इसकी वजह से होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से आपको स्क्रियोसिस भी हो सकता है या फिर आपको हेप्टो सेलुलर कैंसर भी हो सकता है, आप सिंपली इसको बोल सकते हो कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये जो दोनों वायरसेस हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं कंटामिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या उसकी बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो उसको ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। फूड कंटामिनेटेड हो उससे स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। अब जो सी है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो क्यों, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन बी जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीन, ठीक। अब सी ज़्यादा डेंजरस क्यों है, इसकी वैक्सीन भी क्यों नहीं डेवलप हुई, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे नहीं होता, ये आपको पहली बार कब होगा, जब आपको ऑलरेडी क्रॉनिक हेपेटाइटिस या स्क्रियोसिस हो जाए तब, मतलब ये लेटर स्टेज में डेवलप होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डेंजरस है और इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी में क्या होता है, ये एक सिंपल सा लीवर इन्फेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें आपके काफ़ी सीरियस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिससे कि आपका लाइफ लॉन्ग लीवर ही डैमेज हो जाए और डेथ भी हो सकती है, और इसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन क्या है। अब देखो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इधर देख लीजिए इसमें किन की वजह से हुआ था, हेपेटाइटिस ए एंड ई किसकी वजह से हुआ था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ए और ई से कैसे बच सकते हैं हम लोग, फूड अच्छे हाइजीन का होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, वाटर भी कंटामिनेटेड ना हो, ठीक। बी और सी किसकी वजह से हुआ था, कोई भी कंटामिनेटेड ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स की वजह से, उसके कांटेक्ट में नहीं आई है, ठीक है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस से अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए, बचना है, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या फॉलो करना है, क्या लगता है क्या आंसर होगा, हाँ जी, आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो देखो ए और बी जो है हेपेटाइटिस, उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को लगता भी है इसका इंजेक्शन, वैक्सीनेशन। एंड हेपेटाइटिस बी और जो सी है वो आपके कंटामिनेटेड ब्लड या बॉडी सिक्रीशन या अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट
इनकी वजह से होता है, तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं करवाना तो। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए एंड ई। ये स्प्रेड किसकी वजह से हो रहा था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं हम, जिससे कि ए और ई नहीं होगा। नेक्स्ट और भी आपके पास मेजर्स हैं जो आप इसको प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हो। अवॉइड गेटिंग टैटूज, विजिटिंग रोड साइड बार्बर्स, शेयरिंग syringe and needles, using personal belongings of an infected person such as razors, toothbrush, etc. ठीक, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। आप जो इनटेक कर रहे हैं आपकी बॉडी, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक हेपेटाइटिस। एंड आई होप आपको ये मैं समझा पाई होंगी कि हेपेटाइटिस होता क्या है। आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं छोड़ कर जा रही हूँ जिसको आप सोच सकते हैं या आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं कि लीवर बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ओके, सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी बैक सून। थैंक यू फॉर joining me till end. So yeah, bye.